मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन के बीच में चलने वाली, नीचे लोअर डेक है और ये अपर डेक। वाह, क्या ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सही रोड को कोई तो स्किप कर रहा है। कौन सा ट्रेन था ये? सेम लाइन है जो जलगांव और नंदुरबार की तरफ से आती है। पानी खत्म हो गया, अभी थोड़ा बहुत तो आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो के नए रेल सफ़र पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे, मैं हूँ अभी इंडियन रेलवेज़ के वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे आप आने के लिए मेट्रो से भी आ सकते हैं, जो कि कप परेड से आर्य कॉलोनी की तरफ जाती है। काफ़ी सालों बाद मैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। यहाँ से मैंने लास्ट जर्नी की थी मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस में। उसके बाद सीधा आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ। लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है। अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन यहाँ से एग्जैक्टली 1 घंटे बाद है, यानी 2:30 पर। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन के बीच में चलने वाली 12931 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन AC डबल डेकर एक्सप्रेस में। यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की तरफ दोपहर को 1:05 पे आती है और यहीं से रिटर्न 2:30 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। हमारी ट्रेन जाने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड MMCT। यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स है और 4 सबअर्बन रेल नेटवर्क के हैं। और यहाँ पे वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, फूड ट्रैक, सभी तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और ये वेस्टर्न रेलवे के जोन का हेडक्वार्टर भी है। काफ़ी पुराना स्टेशन है, 1930 में ये ओपन हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से 3:45 पर डिपार्ट करेगी। लेकिन ये ट्रेन हमें वडोदरा के बाद ओवरटेक कर सकती है, क्योंकि इसका अहमदाबाद जंक्शन से पहुंचने का टाइम 9:15 का है और हमारे ट्रेन का 9:40। यानी ये ट्रेन हमारे ट्रेन के डिपार्चर के बाद लगभग 1 घंटा 15 मिनट बाद डिपार्ट होती है मुंबई सेंट्रल से। बावजूद ये ट्रेन हमें ओवरटेक कर जाएगी आगे जाके। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और यहाँ पे खड़ी है हमारी ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। अभी यहाँ से कुछ ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस पे शिफ्ट कर दी गई है, जिसमें मेजर ट्रेन है गोल्डन टेम्पल मेल। लगभग 6 महीने के लिए उसे बांद्रा टर्मिनस पे शिफ्ट कर दिया है।
है डबल डेकर एक्सप्रेस। डबल डेकर क्यों बोला जाता है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये नीचे वाला डेक है जिसे लोअर डेक कहा जाता है और ऊपर वाला है उसे अपर डेक। इस ट्रेन में टोटल 13 डबल डेकर कोचेस है। मेरा कोच है C4। 84 नंबर की मुझे सीट मिली है जो कि अपर डेक में रहने वाली है। तो ये रहा मेरा कोच C4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 120, जिसमें 7 से लेके 54 तक लोअर डेक में है और 71 से लेके 120 तक अपर डेक में, और बाकी की सीटें नॉर्मल हमारी LHB कोचेस में जैसे होते हैं वहीं से। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर। तो कुछ इस तरह है। ये नीचे लोअर डेक है और ये अपर डेक। लोअर डेक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्लेटफॉर्म सीधा आपके मुंह के सामने आ जाता है। थोड़ा कंजेस्टेड तो लगता ही है। ये वाली सीटें थोड़ी अच्छी है, एकदम नॉर्मल रेंज पे आ जाती है। ऊपर की तरफ अपर डेक। मेंटेनेंस भी ठीक ठाक ही है इसका, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं। अंदर ही मैं रखा था तो नीचे पड़ा क्या। तो ये रही मेरी सीट 84 यहाँ पे। चलो लेकिन अच्छा है, 3/2 के कॉम्बिनेशन में 2 पे आई है। जब 3 पे आता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। अगर मिडिल वाले मिल जाए ना तो फिर पूछो मत। डबल डेकर एक्सप्रेस ये इंडियन रेलवेज की एक प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन सर्विस है। वैसे डबल डेकर एक्सप्रेस को चालू किया गया था 1979 में। उस टाइम पे सिंहगढ़ एक्सप्रेस, फ्लाइंग रानी जैसी ट्रेनें नॉन AC कोचेस के साथ रन करती थी, जो कि डबल डेकर एक्सप्रेस ही थी। बाद में फिर फ्लाइंग रानी काफ़ी सालों तक ये सर्विस देती रही है नॉन AC कैटेगरी में, लेकिन जो AC कैटेगरी की सर्विस है वो चालू हुई है 2011 में। AC डबल डेकर एक्सप्रेस की पहली ट्रेन थी धनबाद हावड़ा डबल डेकर एक्सप्रेस, लेकिन जो बाद में 2016 में डिसकंटिन्यू की गई क्योंकि लो ऑक्यूपेंसी थी। तो फिलहाल टोटल 7 डबल डेकर एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें से 2 उदय फॉर्मेट में चल रही है। यानी कि ये जो आपको लिवरी दिखाई दे रही है वो नहीं है, उदय फॉर्मेट वाली लिवरी है उसमें। और 5 रेगुलर सर्विसेस है अभी, जिसमें से फास्टेस्ट यही है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद। अभी मुंबई सेंट्रल से डिपार्ट हुई है मुंबई अहमदाबाद जंक्शन कर्णावती एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है कल्याण लोकोसेट का WAP7 और उसके साइड में खड़ी है तेजस एक्सप्रेस और इस तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस। तीनों प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेनें। अभी 2:15 हो चुके हैं और
15 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो उससे पहले ट्रेन की जानकारी। 12931 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन AC डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसे सितंबर 2012 में इनॉग्रेट किया गया था। वेस्टर्न रेलवे की यह एकमात्र AC डबल डेकर एक्सप्रेस है। यह ट्रेन 494 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 घंटे 10 मिनट में कवर करती है और इस दौरान ये ट्रेन 9 हॉर्स पर रुकती है। सो इस तरह इस ट्रेन की एवरेज स्पीड बन जाती है 69 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय 2:30 पर हमारी मुंबई अहमदाबाद AC डबल डेकर एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई सेंट्रल से। तो अभी हमारी ट्रेन ज्वाइन करने जा रही है चर्च गेट बोरीवली लाइन को। ये वाली लाइन आती है चर्च गेट की तरफ से। Skipping brother. सो अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है बांद्रा को और अब अपर डेक से देख सकते हैं किस तरह का दिखाई देता है। तो ये है खार रोड स्टेशन।
और यहाँ पे बांद्रा टर्मिनस से आने वाली लाइन मेन लाइन को जुड़ जाती है खार रोड और सांता क्रूज स्टेशन के बीच में अंत्योदय एक्सप्रेस, गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस या बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस से देखना पड़ेगा। अब पैरेलल रन है। चलिए थोड़ा सा पैरेलल रन देखते हैं, फिर डोर से इसको कैप्चर करते हैं। सांता क्रूज अरे ये तो एक्सलेट कर रही है। अभी बीच में लोकल आ गए तो मौका मिल गया मुझे। वाह क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। WB7 1
कीपिंग अंधेरी। इस तरीके का पैरेलल एक्शन ही सफर को खूबसूरत बनाता है। चलो बाय। तो 12 मिनट की देरी से 3:04 पर हमारी ट्रेन पहुंची है बोरीवली और यहाँ पे एडजस्टेंट प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और यहाँ से अच्छे खासे पैसेंजर हमारी ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं। ओ भाई साहब भीड़ देखिए। तो 3:08 पर हमारी ट्रेन निकल रही है बोरीवली से। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ चुकी है बांद्रा दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। पहले ये न्यू दिल्ली से चलती थी, अब इसका सोर्स बदल दिया गया है, हज़रत निज़ामुद्दीन कर दिया है। तेजस वाला जनरेटर कार। और यहाँ पे इतनी भीड़ चढ़ी है, आई मीन इतने पैसेंजर चढ़े पूछिए मत। कुछ लोग तो पीछे के कोच के थे, वो भी हमारे कोच में चढ़ गए। पूरा लॉबी ब्लॉक करके रखा था, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आ पाया। चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चला जाता हूँ, आई मीन टिकट चेक होने तक। उसके बाद फिर वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने टिकट चेक करवा लिया है, लेकिन इस दौरान वसई क्रिक है, उसका एक पार्ट मिस हो गया। ये अभी उत्तर है, उत्तर वसई क्रिक।
थोड़ी देर में हमारी ट्रेन क्रॉस करने वाली है वसई रोड को, और यहाँ पे भिवंडी की तरफ से लाइन आ रही है। ये लाइन भिवंडी पनवेल की तरफ से आ रही है, ऐसे भी कह सकते हैं आप, कल्याण की तरफ से भी। जो भी ट्रेनें पुणे से आती है वो इसी रूट को यूज़ करके फिर वेस्टर्न लाइन को ज्वाइन करती है वसई रोड जंक्शन पे। वैसे तो ये जंक्शन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेशन का नाम है उसके सामने कभी जंक्शन लिखा हुआ मैंने अभी तक देखा नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं लिखा है ये नहीं पता मुझे। आई थिंक यहाँ पे हम किसी ट्रेन को ओवरटेक करने जा रहे हैं। ये है तिरुनेलवेली जामनगर एक्सप्रेस। और वसई रोड को कोई तो स्किप कर रहा है। कौन सा ट्रेन था ये? यार जबरदस्त स्किप मारा है। अरे यार ये पैचेस की वजह से ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सामने से भी उसका बस टेल ही दिखाई दे रहा था मुझे। चलिए यहाँ पे हमारी ट्रेन ने ओवरटेक कर लिया है तिरुनेलवेली जामनगर एक्सप्रेस को। एकता नगर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है बोईसर को।
नंबर पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है राजकोट सिकंदराबाद एक्सप्रेस के साथ। हमारे ट्रेन के आगे चल रही है बोरीवली वाटवा एक्सप्रेस, यानी कि बोरीवली अहमदाबाद एक्सप्रेस। अभी इसको वाटवा में शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। तो उसके आगे चल रही है दहानू रोड वडोदरा एक्सप्रेस। तो ये दोनों ट्रेनों को हम ओवरटेक करने वाले हैं बैक टू बैक। और ज़बरदस्त रफ्तार में हमारी ट्रेन स्किप कर रही है दहानू रोड को। आज ही भी हुआ है, मुझे लगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी रहेगी, ये तो अलग ही जगह पे खड़ी थी। अभी हमारी ट्रेन ओवरटेक करने जा रही है दहानू रोड वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। दमनगंगा रिवर। एक 138 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 12 मिनट की देरी से 4:38 पर हमारी ट्रेन पहुंची है वापी। यहाँ पे हमारे ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 4:26। और यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ये स्टेशन आता है गुजरात के अंदर, एकदम बाउंड्री पे है महाराष्ट्र और गुजरात के। यहाँ पे भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है। अभी देखिए, ये जो स्लॉट है दोपहर का 2 बजे बाद का, इसमें मुंबई से अहमदाबाद के लिए लगभग 4 ट्रेनें हैं। इसमें कर्नावती एक्सप्रेस, सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, AC डबल डेकर एक्सप्रेस, अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस और बोरीवली वाटवा एक्सप्रेस। तो 5 ट्रेनें हो गई। फिर भी यहाँ पे भीड़ बहुत है ट्रेन के लिए। 4:42 पर हमारी ट्रेन निकली है वापी से। तो अभी वापी जाने के बाद हमारी ट्रेन हमारा कोर्स तो कंप्लीट पैक हो चुका है। वो तो बोरीवली से ही हुआ था।
चाहे अपर डेक हो या लोअर डेक, दोनों पैक है। अब देखिए इस ट्रेन में टोटल 13 कोचेस है डबल डेक के, और हर एक की कैपेसिटी है 120 सीट की। तो ट्रेन पूरी तरह से पैक चल रही है। तो यहाँ पे अभी देखिए फेयर डिफरेंस कितना है। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद वटवा कर्णावती एक्सप्रेस अभी रीडेवलपमेंट के काम की वजह से उसको वटवा में ही टर्मिनेट किया जा रहा है। तो उसके चेयर कार का प्राइस देखिए 685, डबल डेकर का 695, और वंदे भारत का देखिए आप 1375, और उसके पीछे चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का भी 1670। अब बस डिफरेंस यही है, वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस में आपको स्नैक्स और डिनर मिलता है। तो बस यही मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से प्राइस में आपको बढ़ोतरी दिखती है। हाँ, उसकी जो टाइम है मुंबई से अहमदाबाद के लिए वो भी मैटर करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस लेती है 5.5 घंटे और तेजस एक्सप्रेस ले रही है 6 घंटे 35 मिनट। लेकिन हमारी ट्रेन भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है, 7 घंटे 10 मिनट का समय ले रही है। तो जिन्हें मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल करना है तो इनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दोपहर के बाद या सुबह भी इस तरह के ही आपको मिल जाते हैं। सूरत वडोदरा के रास्ते अहमदाबाद हो जाएंगे। 4:59 पर हमारी ट्रेन पहुंची है वलसाड़। वापस है मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है वलसाड़। मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद has arrived on platform number 2. Thank you. कृपा करिए ध्यानापूर्वक बेस 9 डानू रोड वडोदरा सुपरफास्ट। तो 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है वलसाड़, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से भी काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती है। प्लेटफॉर्म क्रमांक बेस नाम बदलवा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आवश्यक। धन्यवाद। तो शेड्यूल हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है वलसाड़ से। वडोदरा अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है बिलीमोरा जंक्शन, और इस तरफ है मीटर गेज वाली लाइन, वहाँ पे कोचेस है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है सूरत बांद्रा टर्मिनस इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ।
चीज बोल, ब्लू लेज, ग्रीन लेज, प्रिंगल्स, चना दाना। सो शेड्यूल हॉल के बाद 5:31 पर हमारी ट्रेन निकली है नवसारी से। वलसाड़ के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करने के लिए अंदर चला गया था कोच के, लेकिन काफ़ी जल्दी आ गया नवसारी, मुझे पता तक नहीं चला। जब ट्रेन अराइव हो गई, एकदम से स्लो हो गई, तब जाके मुझे लगा कि नवसारी आ गया होगा, और मैंने देखा तो नवसारी आ चुका था। इसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा सूरत। राइट साइड वाली जाती है नंदुरबार की तरफ, नंदुरबार होते हुए जलगांव की तरफ। सेम लाइन है जो जलगांव और नंदुरबार की तरफ से आती है। अभी हम स्किप करने जा रहे हैं उड़ना जंक्शन को, और वहाँ पे देखिए अमृत भारत का ब्रेक खड़ा है, उड़ना ब्रह्मपुर अमृत भारत। अभी दीपावली के दौरान उड़ना से काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेन चली थी, दीपावली, छठ। सो अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं सूरत रेलवे स्टेशन। वैसे सूरत डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे टेक्सटाइल की काफ़ी बड़ी मार्केट है। इसमें से कुछ झलक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमने जो उड़ना स्टेशन स्किप किया है, वहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट्स आपको दिखाई देंगी। छोटी छोटी यूनिट्स काफ़ी सारी है वहाँ पे। जब ट्रेन स्लो हो जाती है रात के समय में, पूरा साउंड सुनाई देता है आपको।
का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से 6:02 पर हमारी ट्रेन पहुंची है सूरत। सूरत रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड ST। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। वैसे हमारी ट्रेन बिफोर टाइम ही पहुँच गई थी सूरत के आउटर पे, 5:48 पे ही पहुँची थी। तब से ट्रेन वहीं पे खड़ी थी क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी बांद्रा टर्मिनस वेरावल सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। उसके निकलने के बाद ही हमारी ट्रेन को रिसीव किया गया है। तो मुझे ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम तो चल रहा है, उसकी वजह से शायद बाकी के प्लेटफॉर्म अभी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे, लेकिन सभी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही रिसीव किया जा रहा है, जिसके कारण ये डिले हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ट्रेन 2:30 बजे चली है मुंबई सेंट्रल से, और अब जाके पानी ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा बहुत तो आ रहा है, प्रॉपर फ्लो नहीं है, देखते हैं। यहाँ पे वाटर रिफिल हो रहा है। एक पैसेंजर ने कंप्लेंट भी कर दी थी कि पानी नहीं आ रहा है, बीच बीच में काफ़ी रुक रुक के पानी आ रहा था। इस तरफ तो प्लेटफॉर्म है, ऑपरेशनल है कि नहीं? प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक तो ऑपरेशनल दिखाई दे रहा है। 6:06 पर हमारी ट्रेन निकली है सूरत से। इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा भरूच जंक्शन। मुझे लगा था इस ट्रेन से डिबोर्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे कोच से तो डिबोर्डिंग हुई ही नहीं, उल्टा एक पैसेंजर चढ़ गया यहाँ पे। क्रॉसिंग अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस एट उत्तराखंड। क्या हॉर्न था भाई। तो दोस्तों जब से ये ट्रेन ना 100 kmph क्रॉस कर रही है, उसके बाद इतना उछल रही है ट्रैक पे, पूछो मत। मुझे तो कभी कभार लग रहा था कि मेरा मोबाइल कहीं ना गिर जाए।
इतना उछल रही थी। अभी मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट पे 160 kmph किया जा रहा है। अब ये ट्रैक का इशू है या इस रेट का इशू है पता नहीं, लेकिन इतना तो कोई ट्रेन उछलती नहीं है और बहुत ज़्यादा हिल भी रही है। अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है अंकलेश्वर जंक्शन को। मैं काफ़ी देर से सौराष्ट्र जनता का ओवरटेक की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ थी पता ही नहीं। मैं लेफ्ट साइड से पूरा देख रहा हूँ और वो मुझे दिखी नहीं। पनौली पे खड़ी थी, लेकिन पनौली पे कहाँ खड़ी थी पता नहीं। आई थिंक वो पनौली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी होगी या फिर 3 पे, तभी वो मुझे दिखी नहीं। लेकिन कोई ट्रेन क्रॉस होती तो आवाज़ आता है, वो भी नहीं आया मुझे। दस मिनट की देरी से 6:46 पर हमारी ट्रेन पहुंची है भरूच जंक्शन। भरूच जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से मुंबई वडोदरा लाइन के अलावा एक लाइन दहेज की तरफ जाती है, तो इसीलिए जंक्शन स्टेशन है ये। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, बिल्कुल कर्व पे है स्टेशन। किसी ने चेन पुल कर दिया। चेन पुलिंग इंसिडेंट के बाद 6:55 पर हमारी ट्रेन निकली है भरूच जंक्शन से। गोल्डन टेम्पल में कटलेट है, मैथी थेपला है, कटलेट में है, 7:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है वडोदरा जंक्शन। तो अभी यहाँ पे देखिए डिबोर्ड होने वाले लोगों की संख्या, लोअर डेक और अपर डेक दोनों तरफ से डिबोर्ड होने वाले काफ़ी सारे यात्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ है हमारी ट्रेन का। वडोदरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस। खचाखच भरा हुआ स्लीपर क्लास।
वडोदरा जंक्शन, स्टेशन कोड BRC। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है और यहाँ पे भी ट्रेन 11 मिनट के डिले के साथ ही पहुंची है, यानी जो डिले था वो अभी कवर हुआ ही नहीं है। और इसके बाद हमारी ट्रेन अब अहमदाबाद की तरफ बढ़ेगी। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन रतलाम की तरफ जाती है। तो अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद 7:45 पर हमारी ट्रेन निकली है वडोदरा जंक्शन से। अब इसके बाद ट्रेन के 2 इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचे हैं, आनंद जंक्शन और नडियाड जंक्शन। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। अमृत भारत लिवरी वाले WAP5 थे। और यहाँ पे आप जो राइट साइड में पिलर देख पा रहे हैं वो बुलेट ट्रेन के हैं, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के। और यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जाती है रतलाम जंक्शन की तरफ वाया दाहोद, यानी ये मुंबई दिल्ली मेन रूट है। स्किपिंग वासद। आनंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस। खड़ी क्या डिपार्ट हो रही है। मैं इसकी वजह से इस तरफ खड़ा हूँ, वरना प्लेटफॉर्म की साइड खड़ा रहता। हमारा अराइवल और इसका डिपार्चर। आनंद जंक्शन, स्टेशन कोड ANND। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन खंभात और दूसरी लाइन गोधरा की तरफ जाती है। चलिए 2 मिनट का ही हॉल्ट था और डिपार्चर हो गया।
हमारे पीछे चल रही है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। अब पता नहीं वो हमें ओवरटेक करेगी भी या नहीं। अगर इस तरह से हमारी ट्रेन आगे निकल गई ना तो उसको चांस नहीं मिलेगा ओवरटेक का। लेकिन उसका 9:05 पे अराइवल टाइम है अहमदाबाद जंक्शन का और हमारा 9:40 का है, तो आधे घंटे का गैप है। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो वो ओवरटेक मारेगी हमें। तो दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस अपने आखिरी इंटरमीडिएट स्टॉपेज नडियाड जंक्शन पे भी लेट ही पहुंची है। 6 मिनट की देरी से 8:29 पर पहुंचे हैं नडियाड जंक्शन। दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंची है नडियाड जंक्शन और नडियाड जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे arrive हुई है वडनगर वलसाड एक्सप्रेस, जिसे इंटरसिटी एक्सप्रेस कहा जाता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मोरसा की तरफ जाती है। गाड़ी संख्या 2096 वडनगर से चलकर वडोदरा सूरत के मतलब क्या ही कहे, एक भी स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंची है, एक भी नहीं। प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन। ट्रेन नंबर 2 8:31 पर हमारी ट्रेन निकली है नडियाड जंक्शन से। अहमदाबाद रोड। भुज पुणे एक्सप्रेस। तो दोस्तों, बारेजड़ी नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे हमारे ट्रेन को लगा दिया है लूप लाइन पे। तो यहाँ पे हमारे ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देखते हैं एक ही ट्रेन ओवरटेक करेगी या 2 ट्रेन, क्योंकि उसके पीछे चल रही है बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे हमने बोरीवली से पहले ओवरटेक किया था। वो भी हमें ओवरटेक कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि उसका अहमदाबाद जंक्शन पे टाइम हमारे ट्रेन से पहले का है। वो 9:35 पर पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन और हमारी ट्रेन 9:40 पर। तो अभी वडोदरा बाउंड लाइन पे आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा, कंटिन्यू ग्रीन है।
और यहाँ से क्रॉस करने वाली है वेरावल बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है रात में डबल डेकर का लोअर डेक और अपर डेक व्यू। ये थी सौराष्ट्र मेल एक्सप्रेस। तो वंदे भारत के ओवरटेक के बाद हमारी ट्रेन निकली है बारजेड़ी नांदेड़ से। वैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे और एक ओवरटेक होगा। वो ट्रेन बिल्कुल आउटर पे खड़ी है, यहाँ से दिख भी रहा है उसका हेडलैम्प। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है वटवा को। कर्नावती एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक है। मणिनगर
मुझे लगा था ये हमें ओवरटेक नहीं करेगी, लेकिन ये भी पहुंच गई। भाई साहब, ये जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हमारी ट्रेन जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। काफ़ी देर से हमारी ट्रेन आउटर पे ही खड़ी है, तब तक ये आ गई। आई थिंक इसको रिसीव कर लिया है। हाँ, इसको रिसीव कर लिया पहले। तो फिर हमारी ट्रेन को आगे लाके रुकाने का क्या मतलब था? ना लोग उतरे, कम से कम मणिनगर पे रोक देते तो लोग डिबोर्ड हो जाते। अभी अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्ट हो रही है नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसकी वजह से हमारी ट्रेन को रोका गया है। लेट डिपार्चर हुआ इसका, 9:25 का टाइम है इसका डिपार्चर का। अभी 9:30 हो रहा है, अब जाके डिपार्ट कर रही है। दरअसल इससे पहले जो दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट गई थी उसको 3 नंबर पे रिसीव किया गया है और इसको आप 1 नंबर पे रिसीव कर रहे हैं और हमारे ट्रेन को 5 नंबर पे। वैसे जनकपुर एक्सप्रेस का यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम है 9:50 का। उसको बिफोर रिसीव कर रहे हैं और हमको लेट। Train number 12490. Dadar Shri Ganganagar Superfast Express will run at time 22 hours 50 minutes on platform number 3. Train number 89868 Sabarmati Express जिला निर्धारित समय 10 तो दोस्तों 5 मिनट की देरी से 9:45 पर अहमदाबाद डबल एक्सप्रेस पहुंच चुकी है डेस्टिनेशन। साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे
ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक ऑल द टाइम डिले। प्लेटफॉर्म नंबर 4 कब से खाली था, लेकिन वहाँ पे रिसीव नहीं किया। 494 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से 12931 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन डबल डेकर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन। सो जर्नी की बात की जाए तो सीट कंफर्टेबल है। इनिशियली मुझे लगा था कि थोड़ा सा कंजेस्टेड रहेगा, लेकिन बाद में रिलैक्स मैं फील कर रहा था। बाकी वॉशरूम की कंडीशन एवरेज है और आपने पंक्चुअलिटी का तो हाल देख ही लिया है। मतलब आउटर पे ट्रेन लगभग 15 से 20 मिनट खड़ी थी और इस ट्रेन को अननेसेसरी ओवरटेक दिया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस का। ट्रेन उसी टाइम अगर कंटिन्यू करती तो काफ़ी टाइम पहले ही यहाँ पे पहुँच जाती, यानी लगभग 20 मिनट पहले पहुँच सकती थी। लेकिन मैनेजमेंट अहमदाबाद वालों का कुछ अलग ही जगह है। वैसे अभी यहाँ पे बुलेट ट्रेन और स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, लेकिन इतना भी नहीं आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 खाली होते हुए आप ट्रेन को रिसीव ही नहीं कर रहे, उसको आउटर पे ही रोक के रख रहे हैं। तो ये समझने नहीं आया मुझे। तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर।